बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद। आज हम बात करेंगे कि किस तरह गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल हमें बहुत सी ख़तरनाक और पेचीदा बीमारियों से महफूज रखता है। नो डाउट लहसुन अल्लाह की तरफ से इंसान को एक अजीम नेमत मिली है। फ्रेंड्स, अगर आप मुकम्मल तौर पर यह जानना चाहते हैं कि कच्चा लहसुन किस तरह खाना चाहिए और किन लोगों को कच्चा लहसुन नहीं खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए और गार्लिक से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और गार्लिक खाने का सही वक्त और तरीका क्या है, तो आप मुकम्मल तौर पर इस वीडियो को देखें। फ्रेंड्स, अगर हम गार्लिक के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो अल्लाह ताला ने गार्लिक की कंपोजिशन बहुत ही आला दर्जे की बनाई है। इसके अंदर विटामिन B1 भी है, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन C है। गार्लिक के अंदर आयरन है, फाइबर है, सेलेनियम है, फास्फोरस है, जिंक है और कैल्शियम है और इसके अलावा बहुत से दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं। गार्लिक यानी लहसुन एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। इसके साथ साथ गार्लिक वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC को भी प्रोड्यूस करता है। गार्लिक का मुनासिब इस्तेमाल हार्ट एंड ब्लड सिस्टम को बेहतर करता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के ख़तरे को गार्लिक कम करता है। गार्लिक का इस्तेमाल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के ख़तरे को कम करता है। गार्लिक का इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की बेहतरीन दवा है। हाई कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, नॉर्मल रखने में इसका कोई सानी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को ख़त्म करता है। UTI प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है, मसलन पेशाब कम आना, बार बार आना या पेशाब मुश्किल से आना। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को गार्लिक का इस्तेमाल कम से कम कर देता है। फ्रेंड्स, लहसुन आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है यानी ब्लड को प्यूरीफाई करता है और इंसानी जिस्म में मौजूद जहरीले और नुकसानदेह मादों को पेशाब, पसीना और स्टूल के ज़रिए डिस्चार्ज करता है। मोटापा ख़त्म करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और जोड़ों के दर्द में रिलीफ देता है। गार्लिक का इस्तेमाल मर्दाना कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है। ताहम गर्म मिजाज वाले लोग और गर्मियों के मौसम में तेज़ाबियत यानी एसिडिटी, बदहज़मी और मैदे की दूसरी खराबियों में लहसुन इस्तेमाल ना करें। इसी तरह बवासीर के मरीज़, हार्ट पेशेंट्स, लो ब्लड प्रेशर के मरीज़, दमा के मरीज़ यानी एस्थमा पेशेंट्स और प्रेगनेंसी के दौरान लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी सर्जरी रेकमेंड की गई है, वो सर्जरी से एक हफ़्ता पहले लहसुन का इस्तेमाल बंद कर दें। फ्रेंड्स, जहाँ तक गार्लिक यानी लहसुन के इस्तेमाल का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में गार्लिक यानी लहसुन की 1 या 2 पोथियाँ या कलई रात को पानी में डिप कर दें और सुबह छील लें, उसको काट लें या सालम निगल लें, बाद में पानी या दूध पी लें। तो ये मज़कूरा तमाम बीमारियों के लिए जो मैंने अर्ज़ की हैं उनके लिए बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। इसी के साथ अपने नॉलेज को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।